वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन आगे करेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व अपन ज्ञात करेंगे बेटा। इससे पहले अपन ने स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर लिया था, है ना। स्वप्रेरकत्व क्या होता है इसके बारे में अपन ने पूरा जान लिया था। अब हम देखेंगे बेटा कि एक अगर हमारे पास में समतल वृत्ताकार धारावाही कोई कुंडली है तो उसमें जो स्वप्रेरकत्व आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो हम उसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए आपके पास में क्या है बेटा, एक समतल वृत्ताकार कुंडली है। ये देखो, ये रहा समतल वृत्ताकार कुंडली, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये तो मैंने एक वृत्त टाइप का बनाया है। ठीक है, ये जो वृत्ताकार कुंडली रहेगी ये आपकी ऐसे रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें कई फेरे आएंगे बेटा। ठीक है, लेकिन ये सोलेनॉइड नहीं होगी, परिनालिका नहीं होगी ये आपकी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऐसे आते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से ये बनता जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर। एक के ऊपर एक रखे गए हैं ये, और ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एक के ऊपर एक, जैसे चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे ही बेटा। तो इसकी जो त्रिज्या रहेगी सबकी एक समान रहेगी। ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितने एम्पियर, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है बेटा। क्लियर। अब क्या होगा कि इसमें आएगा स्वप्रेरण, है ना, क्योंकि ये धारा प्रवाहित हो रही है और घूम रही है ये धारा, तो स्वप्रेरण आएगा। हमें वही स्वप्रेरण को ज्ञात करना है बेटा। क्लियर। चलिए अब देखिए ध्यान से बेटा, जैसे ही यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र आएगा, और विद्युत क्षेत्र अगर आएगा तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमने इससे पहले अध्याय नंबर 4 में एक वृत्ताकार कुंडली से बनने वाला बेटा क्या चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमने किए थे। तो यहाँ पे हम उसी चुंबकीय क्षेत्र को उपयोग में लेके आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि धारा प्रवाह के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाले थे बेटा अपन ने, μ0 Ni/2r, ये निकाले थे अपन ने। इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करने वाले हैं बेटा, उपयोग में लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा बेटा, तो हम अगर यहाँ पे देखें वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स मतलब बेटा क्या अपन ने निकाला था, याद है सबको, बोलो जरा, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बी ए, यही निकाला था अपन ने। ए यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो क्षेत्र है ना इसका क्षेत्रफल गिना जाता है, और बी का मान हमारे पास में है, तो फाई बी का मान क्या है, μ0 Ni/2r, ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ पे आ गया बेटा ये एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये देखो ये वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या आता है बेटा, πr², ये आता है, तो यहाँ पे लगा दोगे आप। तो फाई बराबर μ0 Ni/2r इंटू πr², ये आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कई सारे फेरे हैं तो n πr² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी n लगा दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, यहाँ पे कई फेरे हैं बेटा, कई सारे फेरे हैं, तो यहाँ पे हम n लगा देंगे। ठीक है, अब इधर देखो, एक r से एक r कैंसिल हो गया बेटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा μ0 Ni²। ठीक है, और पाई, ये आ गया हमारे पास में बटे में 2। ठीक है, ये फाई का मान आ गया बेटा। ठीक है, लेकिन स्वप्रेरण की परिभाषा के अनुसार, स्वप्रेरण की परिभाषा से या परिभाषा अनुसार, तो परिभाषा अनुसार क्या बोलता है बेटा, स्वप्रेरण की परिभाषा क्या बोलती है कि जो फ्लक्स है बेटा आपका, ये जो फ्लक्स है फाई, ठीक है, ये Li, ठीक है, इसके बराबर होता है ना। तो फ्लक्स का मान हमारे पास में ये आ चुका है, तो अब हम फ्लक्स का मान यहाँ पे रख देंगे बेटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो μ0 n², ठीक है, n और n
एन स्क्वायर आ जाएगा बेटा, आई स्क्वायर नहीं एन स्क्वायर, आई पाई अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे आर भी आएगा क्योंकि 2 आर थे तो 1 आर बचेगा बस, है ना, तो 1 आर आ गया ये। चलिए बराबर में एल आई, तो अब इधर देखो आई से आई कट गया बेटा, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2 बराबर में एल, और एल क्या है बेटा स्वप्रेरण गुणांक। तो ये हमने निकाल लिया बेटा यहाँ पे एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक। क्या निकाल लिया बेटा हमने, स्वप्रेरण गुणांक। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। याद रखिएगा ये कब आया है, जब धारा आपकी 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, जब आप इस सर्किट में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं। आया समझ में बेटा, क्योंकि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये देखो फाई एल आई, अगर ये 1 एम्पियर है तो ये जो जितना फ्लक्स यहाँ पे आएगा ना बेटा, उसी के बराबर आपका ये हो जाएगा। आया समझ में, स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा, ठीक है। अगर ये 1 एम्पियर है तो फाई बराबर एल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाई का मान क्या आ रहा है बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, आई दिख रहा है पाई आर 2, ठीक है। अब यहाँ से आई तो 1 एम्पियर है, ठीक है, और आई से आई यहाँ पे कैंसिल हो गया। 1 एम्पियर अगर आप यहाँ पे रखोगे, 1 एम्पियर यहाँ पे रखोगे तो इक्वल इतना ही आएगा। आया समझ में, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो ये था बेटा व्यंजक आपका समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में अपन देखेंगे बेटा अगली, चलिए बेटा, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग एक होमवर्क नोट करिएगा बेटा कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आप लोगों को बताना है बेटा, ठीक है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को बताना है बेटा, ठीक है, मतलब कारकों को बताइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ये है आपका स्वप्रेरकत्व। अब ये जो स्वप्रेरकत्व है सेल्फ इंडक्टेंस, ये बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से, म्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, पाई भी, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है बेटा, त्रिज्या पर। किस पर, त्रिज्या पर और फेरों की संख्या पर। तो एक चीज तो हम बता दे रहे हैं आपको बेटा, कुंडली की त्रिज्या पर, कुंडली की त्रिज्या पर, त्रिज्या पर, ठीक है। फिर उसके बाद में कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, ठीक है। और तीसरा एक और है बेटा, कुंडली के क्षेत्रफल पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर। आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इनको अच्छे से बढ़िया एक एक लाइन में लिखिएगा और आप सभी लोग मेरे को सेंड करिएगा, क्लियर। नोट कर लो इसको, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।